आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुलतवी। वकील PTI अली जफर ने अदालत को बताया नजरसानी दरख्वास्त ताखीर से दायर हुई जिसके बायस मुकर्रर नहीं हुई। मैं पहले एक बयान दे दूं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा अदालत में बयान नहीं गुजारिशात सुनी जाती हैं, बयान पार्लियामेंट में जाकर दें। तहरीक इंसाफ के वकला का सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज, नारेबाजी, पुलिस की भारी नफरी तैनात, हुकूमत एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने पर मजबूर। रेड जोन जाने वाले तमाम रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शोरकोट के करीब मोटरवे M4 को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। साकिब निसार और बंदियाल साहब की अदालतों से एक शख्स को फायदा पहुंचाया गया, उसे सादिक और अमीन का लक़ब दिया गया। अदालतें ज़ाती पसंदीदगी पर फैसला नहीं करती। अदालतों में पसंदीदगी का सिलसिला चौधरी इफ्तिखार के वक्त से शुरू हुआ। बिलावल भुट्टो की कोशिश है कि आईनी अदालत के मामले पर तमाम जमातें मुश्तरका फैसला करें। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं हुकूमत की काविशों से महंगाई में कमी आई, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न। हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी, बैंकिंग सेक्टर सरमायाकारों की सहूलत फराहम करेगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। 400 से ज़ायद मिसाइलों से न्यूटम एयरबेस, बहर रोम में गैस प्लेटफॉर्म, मसाद के हेडक्वार्टर समेत मुख्तलिफ फौजी तंसीबात पर हमला। बड़े पैमाने पर तबाही, कई मकामात पर आग भड़क उठी। तेल अवीव समेत इसराइल भर में सायरन बजते रहे। नेतन्याहू बुज़रा समेत बंकरों में छुप गए। इसराइल की फ़िज़ाएं धमाकों से गूंज उठी। ईरान ने कहा कि 80% मिसाइल हदफ पर लगे। ईरानी पासदारान इनक़िलाब ने हमले को इस्माइल हानिया, सैयद हसन नसरुल्लाह और शहीद नेलफ्रोशान की शहादत का जवाब करार दिया। इजराइल ने अब कोई हरकत की तो इसका जवाब ज्यादा शदीद होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई का इंतबा। इब्रानी में सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अल्लाह की मदद से मज़ाहमती महाज जो ज़र्ब से होनी रियासत को लगाएगा वो कहीं ज्यादा शदीद और तकलीफ दे होगी। मिसाइलों के खिलाफ ज़ख़ीरा से मुतालिक मायने खेज तस्वीर पोस्ट कर दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि इजराइल को ईरानी मफादात और शहरियों के दिफा में फैसला कुन जवाब दे दिया। इजरायली वज़ीर आज़म को ये जान लेना चाहिए कि ईरान किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा। ईरान का इसराइल पर हमला, मगरबी मुल्कों को इंसानी इक़दार याद आ गए। इसराइल को मार पड़ने पर अमरीका और यूरोपीय ममालिक हम आवाज़ हो गए। सदर जो बाइडन का इसराइल से मुकम्मल इज़हार यकजहती। 18 करोड़ डॉलर की हंगामी फौजी इमदाद भिजवा दी। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर और यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल का इसराइल के हक़ के दिफा की भरपूर हिमायत का इआदा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा इसराइल की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। जापानी वज़ीर आज़म और फ्रांसीसी सदर का मशरिक़ वस्ता में फौरी जंग बंदी पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी फ़रीक़ैन से कशीदगी में कमी और जंग बंदी के लिए इक़दाम की अपील की। ईरानी हमले के बाद मज़ाहमती क़ुव्वतों में खुशी की लहर। ईरान, इराक, बोस्निया, लबनान और गज़ा में भरपूर जश्न। इजराइल पर मिसाइल गिरते ही ईरानी शहरी सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीनी परचम लहराते हुए हमले का खैर मकदम किया। गज़ा और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी फ़लस्तीनियों का भरपूर जश्न। नौजवान सजदे में गिर गए। बैरूत में हवाई फायरिंग और आतिशबाजी। तुर्की में लाइव शो के दौरान मेहमान और मेज़बान का मुँह मीठा करा दिया गया। उर्दन की पार्लियामेंट में मिठाई तकसीम की गई। मशरिक़ वस्ता में जंग के मंडलाते बादल। PIA ने तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। तमाम पाकिस्तानियों को अहकामात जारी। फ्रांस, हॉलैंड, अरब अमारात समेत कई ममालिक ने इसराइल के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी। तेल की कीमतों को पर लग गए। सप्लाई मुतासर होने का खदशा। आलमी मंडी में सोना भी महंगा।
सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए पुरअज़म। बलोचिस्तान के इलाके हरनाई में कामयाब ऑपरेशन। BLA के 6 शरपसंद हलाक। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम लोगों पर बराह रास्त हमलों में मुलव्विस थे। बानी PTI की साबिका अहलिया के भाई ने इंसानी हुकूक की पामाली में हर हद पार कर दी। ज़ैक गोल्डस्मिथ की इजराइल की फ़लस्तीन में नस्ल कुशी की एक बार फिर हिमायत। कहते हैं इजराइल अपनी ज़िंदगी और वजूद के लिए जंग लड़ रहा है। इजराइल जीत गया तो बेशुमार मजलूम इंसान आज़ाद हो सकते हैं। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला। बैरिस्टर गौहर ने FIA से रिकॉर्ड तलबी के लिए इलेक्शन कमीशन से मोहलत मांग ली। समात 22 अक्टूबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI कहते हैं वज़ीर कानून ने मेरे साथ कोई मुसवदा शेयर नहीं किया। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं PTI चेयरमैन ना रहूं। इंशाअल्लाह वो नाकाम होंगे। अकबर एस बाबर ने कहा है कि अडियाला जेल PTI का कैंप ऑफिस बन गया। रोजाना एहतजाज की हिदायत की जाती है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। इसका मुकाबला करना चाहिए। आज भी इंतशार के बाइस इस्लामाबाद के रास्ते बंद हैं। दुनिया के किसी जेल में ऐसा नहीं होता। अगर कोई अदालती ऑर्डर है तो हुकूमत उसे चैलेंज करे। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत के पास रकम की कमी नहीं। बैंकों के कर्ज की अदायगी वक्त से पहले कर रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर्स तक आ गए। फॉरेक्स मार्केट में इस वक्त रुपए में कोई दबाव नहीं। डॉलर्स की सप्लाई इस वक्त बेहतर है। महंगाई में कमी के असरात ज़रई पॉलिसी पर मुरतब होते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मीडिया से गुफ्तगू।